सो गाइस यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे अभी एक बुरी चीज़ हो रही है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही तुम वेबसाइट खोलोगे तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ ऊपर HTTPS पे आगे एक कटा हुआ साइन आएगा एंड यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा होगा। अब ये नॉट सिक्योर का मतलब क्या है एंड इसकी वजह से हमें क्या घाटा हो सकता है एंड इसकी वजह से क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम इस पे क्लिक करोगे तो देखो, मैं तुम्हें सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ। हर वेबसाइट के पास, जो भी एक लेजिटिमेट वेबसाइट होती है, उसके पास एक सर्टिफ़िकेट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं google.com ही खोलूँ, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये देखो, यहाँ पे कनेक्शन इज़ सिक्योर आ रहा है और सर्टिफ़िकेट जो है वो वैलिड आ रहा है। यहाँ तुम देख सकते हो इसका जो सर्टिफ़िकेट है वो वैलिड है, ठीक है? और इसका सर्टिफ़िकेट 2021 तक वैलिड है एंड ठीक है, मतलब वैलिड है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि मैं गूगल पे अगर कुछ काम करूँगा, कोई भी ट्रांज़ैक्शन करूँगा या कुछ भी सर्च करूँगा, तो वो चीज़ केवल मेरे और गूगल के बीच में है। वो चीज़ किसी और के बीच में नहीं है, ना ही कोई उसे देख सकता है। लेकिन अब अगर तुम यहाँ पे स्कॉलरशिप के डिपार्टमेंट में जाओगे, तो तुम यहाँ देखो सर्टिफ़िकेट इनवैलिड आ रहा है। यहाँ पे तुम साफ पढ़ सकते हो, यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन दिस साइट, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड बिकॉज़ इट कैन बी स्टोलन बाय अटैकर्स। साफ लिखा हुआ है यहाँ वेबसाइट के ऊपर, नॉट सिक्योर एंड ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ तुम सर्टिफिकेट में देखोगे, यहाँ अगर तुम देखोगे वैलिड फॉर्म में, तो यहाँ देख सकते हो तुम कि ये 16/8/2021 को एक्सपायर हो चुका है। ये जो लाइसेंस है ये एक्सपायर हो चुका है सर्टिफिकेट का एंड अब इसका मतलब ये है, ये वेबसाइट ज़्यादा सेफ नहीं है, ठीक है? अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, इसका जो सर्टिफिकेट है, बेसिकली इसका सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, एक तरीके से हम बोले पिछले महीने, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली एक लेजिटिमेट वेबसाइट है। अगर हम यहाँ जाके देखें तो तुम यहाँ देख सकते हो कि अगर एक वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है तो ये साइबर थ्रेट्स के लिए एक वल्नरेबल है, ठीक है? उसके अलावा हम लोग बात करें कि अगर एक सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो उससे क्या होता है, तो यहाँ पे तुम्हारी जितनी भी एक प्राइवेट प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पासवर्ड्स, तुम्हारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये सब, इन सब का मतलब ऐसा नहीं होता कि ये सब चोरी हो ही रहा है, लेकिन हाँ, ये चोरी हो सकता है, ठीक है? इस वेबसाइट का मतलब ये होता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो नॉट सिक्योर, ठीक है? ये सर्टिफिकेट यहाँ पे आ रहा है, हैज़ एक्सपायर्ड और इज़ नॉट येट वैलिड, ठीक है? तो अभी इसमें क्या होना चाहिए? तो देखो, अभी मेरे ख्याल से तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम इसमें, क्योंकि ये चीज़ केवल एक जो इस वेबसाइट को हैंडल करता है, ये उसी का काम होता है। सर्टिफिकेट का कुछ चार्ज वगैरह होता होगा ऑब्वियसली, तभी ये मिलता होगा एंड उस उसके बिना अगर ये लोग चार्ज वार्ज नहीं भरते, ये हर 2-3 साल में रिन्यू होता है। तो अब बात करें इसकी, तो देखो, इस वाली वेबसाइट पे आराम से हैकर आ सकते हैं। अगर जो लोग कह रहे होंगे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, तो अगर हम लोग एक बार और स्कॉलरशिप up.gov.in पे जाएँ, तो देखो वापस से यहाँ पे नॉट सिक्योर आ गया है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या मतलब पड़ता है, अगर ये कोई प्राइवेट वेबसाइट होती, किसी प्राइवेट स्कॉलरशिप वालों की पूर्वदर्शन वेबसाइट एवं होती, दशमोत्तर छा अगर ये किसी प्राइवेट किसी चीज़ की वेबसाइट होती, प्राइवेट कोई कंपनी है जो स्कॉलरशिप दे रही होती, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात होने वाली थी, ठीक है? क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है इसे, तो इसमें रिस्क के चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन देखो, गवर्नमेंट कभी फ्रॉड नहीं करती, मतलब ऐसे बैंक अकाउंट वगैरह का फ्रॉड गवर्नमेंट नहीं करेगी, किसी को बेचेगी नहीं, लेकिन अटैकर्स खुद से आ सकते हैं। अब हम बात करें स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे, तुम सब डालते हो, बैंक अकाउंट की डिटेल से लेकर अपने घर का एड्रेस तक, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिस्क पे हैं। अभी हो सकता हो इस सर्टिफिकेट को वापस लाने के लिए काम चल रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल ये जो सर्टिफिकेट है ये एक्सपायर्ड है या फिर वैलिड नहीं है। तो जैसे ही यार कोई अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। तो अभी ऐसी सिचुएशन में काफ़ी लोग सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। तो यार ऐसी सिचुएशन में एंड डेट का वेट कर लो मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी देखो एंड डेट जो भी है अक्टूबर में है, ठीक है? तो अभी सितंबर चल रहा है, तो अगर ये एक बार सिक्योर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर ये सिक्योर नहीं रहता, तो अभी वैसे थोड़ा सा कोशिश करो कि इसमें बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल्स तो बिल्कुल ही मत भरो। एक बार जब ये सिक्योर्ड हो जाए तो आराम से करना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।